दादी। हाँ आप योगा कर रहे हो? ओ योगा नहीं पुत्र, एरोबिक योगा। पर आप ये योगा के साथ क्या कर रहे हो? ओए कल है वे मद्रासन से मेरा मुकाबला है, तो हुण ना मैं सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि ना मैं घर के कामों के साथ साथ भी योगा करूंगी। फिर देखना ए मद्रासन ते क्या मैं ते कटरीना कैफ जैसी लगूंगी। दादी मैं भी आपके साथ एरोबिक्स योगा करूंगी। हाँ। और नानी मैं भी करूंगी। हाँ पर पहले दूध पी ले फिर योगा भी कर लेना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एरोबिक योगा। तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? स्कूल नहीं जाना क्या? मैं तो सोच रही थी अभी तक रेडी हो गए, मैं ऑफिस जाते जाते ड्रॉप कर दूंगी दोनों को। रूही दीदी आज स्कूल की छुट्टी है, आज टीचर्स का सेमिनार है ना, इसीलिए। अरे वाह, तो इसीलिए मैडम जैसी बैठी हैं, तो आज पूरा दिन मस्ती करने का प्लान है। मैं रिया को भी यहाँ ले आऊँ क्या? उसके साथ भी तुम लोग खेल सकते हो ना? हाँ रूही दीदी रिया को ले आओ ना, वैसे भी वो अब बोर्डिंग जाने वाली है, हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। प्लीज रूही दीदी। हाँ ऐसे ठीक है, पर रिया आएगी तो तुम दोनों ऐसे उसके सामने जाओगे। छेती जाके तैयार जाओ, जा पुत्र फटाफट नहा ले। तू भी जा तू भी नहा ले पुत्र। रिया आएगी तो कितना मजा आएगा। यस। हाँ छेती जा पुत्र। रूही क्या वो ऑफिस नहीं जाना, लेट हो रहा है? नहीं भाई, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या प्लीज आज मेरा काम संभाल सकते हो प्लीज? वो एक्चुअली मुझे रिया को पिक करने जाना है, वो थोड़े दिन में यूएस जा रही है ना उसके बोर्डिंग स्कूल के लिए, तो मैं पीहू अनन्या हम सब उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं प्लीज। भाई आपको तो पता है ना वो निखिल वाले वीडियो की वजह से क्या क्या हुआ है, वो बेचारी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहने लग गई है। एटलीस्ट मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अब भाई मैं लंच के बाद आ जाऊंगी पक्का, बस लंच तक संभाल लेंगे। पर तू क्यों लेने जा रही है? उसकी नानी को बोल देना, वो ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। नहीं भाई आपको नहीं पता, कुछ भी इतना सिंपल नहीं है ना। वो नानी को पहले पूजा से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो डिसाइड करती है कि रिया को बाहर भेजना है या नहीं। इससे अच्छा मैं खुद ही जाके उससे ले आती हूँ। अच्छा ठीक है तू ले आना जाके, और टेंशन मत लेना ऑफिस की, मैं काम संभाल रहा हूँ। भाई थैंक यू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। चल अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ ओके बाय बाय। ये हमेशा ऐसा करते हैं। पुत्र तू बहुत चंगा काम कर रही है, पता है ये छोटी छोटी खुशियां भी ना रिया को बड़ा हौसला देंगी। बेचारी बच्ची का क्या हाल हुआ होगा वो वीडियो देख के। ये निकल जड़ा ना बेगैरत आदमी, मेरा तो दिल करता है चित्तर मार मार के जान से मार दूं इस कमीने आदमी को। बड़ी कमजोरी हो गई यार योगा करके। उस निखिल की इतनी हिम्मत, रूही से मिलने हमारे घर तक आ गया वो। उसे लगता है कि लड़की को भेजकर उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की, एंड ही थिंक्स कि ये सब तुमने किया है रमन। लकीली मैं टाइम पे वहां पहुंच गई और मैंने उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया, लेकिन रूही को ये नहीं पता चलना चाहिए। उसे अगर पता चल गया कि तुम इस सब में इन्वॉल्व हो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो किसी भी हालत में निखिल से नहीं मिल सकती। We just have to. I know. We have to be very careful. अगर रूही को। पापा आप यहाँ पर हो, मैं कब से आपके कैबिन में वेट कर रहा हूँ। मॉम आप यहाँ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ पेपर्स ले। मनी ने जो पेपर्स भेजे हैं उससे देख लेना। हाँ मैं देख लूँगा। मैं निकलती हूँ, बाय। आदि रूही कहाँ है? पापा रूही लंच के बाद आएगी। एक्चुअली वो रिया से मिलने के लिए गई है। वो रिया अब्रॉड जाने वाली है ना, तो रूही चाहती है कि वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे उसके साथ। प्लीज पापा आप यही सोच रहे हो ना कि रूही को रिया से इतना लगाव क्यों है? बेटा मुझे प्रॉब्लम रिया से नहीं है, प्रॉब्लम इस निखिल से। और हम ये बात को भूल नहीं सकते कि रिया उसी की बेटी है। तुम जानते हो ना निखिल ने मिस्टर सिक्का को क्या कहा था कि उसकी रूही की एंगेजमेंट हो चुकी है। That man is a bad influence on my daughter. I just hope कि रूही को समझ में आए, उससे मिलना बंद करे। तुम चलो मैं फाइल देख लूंगा।
अनन्या उठो, मैंने ना 2 चित्तर लगा देना, कहा था ना अंदर रूम में जाकर खेल, और इस रिया के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई? पर मम्मा रिया मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है जो भी है, मना कर दिया ना, नहीं खेलना है उसके साथ तो नहीं खेलना है। जा अंदर रूम में चल। सिमी वो आप क्या हो गया? इन तीनों को खेलने दो ना एक साथ, और प्रिया वैसे भी इन दोनों के साथ खेलने ही आई है घर पे। अगर तू ही खेल ले उसके साथ। मेरी बच्ची ऐसी लड़की के साथ नहीं खेलेगी जिसके बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। इन सबको पता है उस वीडियो के बारे में, ये सब बैठ के उसी के बारे में बात करने वाले हैं, सब जानती हूँ मैं। अरे बढ़िया ही। रिया रिया नहीं, रोना नहीं है रिया। रिया आंटी जो भी बोल रही है आप उसको दिल पे मत लो, आंटी ऐसे ही बोल रही है। तू क्या सिखा रही है उसको? हाँ कि आंटी पागल है, इनकी तो बात ही नहीं सुनना है ना? बुआ नहीं, तुझे ये सब तेरी माँ ने सिखाया ना, किसी में बुआ की इंसल्ट करो, उनकी कोई बात ही सुनने की जरूरत नहीं है, वही तेरी माँ करती है और वही तू कर। बस करो सिम्मी, बच्चे ये तुम क्या बोले जा रही हो बच्चों से? क्यों चुप रहूं मैं? क्या गलत किया मैंने? और मैं अच्छे से जानती हूँ, तूने सिखाया ना उसको मेरी इंसल्ट करना। मैं सब समझती हूँ इशिता। ओए सिम्मी, तू पागल हो गई है क्या? इशिता क्यों करेगी ऐसे? तू क्यों पीछे पड़ी रहती है उसके? किसी ना किसी गल के ऊपर तू स्यापा खड़ा कर लेती है। ठीक है मैं गलत हूँ ना, ठीक है, आज के बाद मैंने कुछ बोलना ही नहीं है इस घर में। सब वैसे भी इसका हक चलता है, मेरा तो हक है नहीं, तो आप रखो इसको अपने पास। आज के बाद मैंने कुछ बोलना ही नहीं है। चल पुत्र। सिम्मी कितनी बदतमीज हो गई है। पीहू तू मेरा कोला पुत्र। दीदी आंटी मेरे वजह से गुस्सा है ना? नहीं बेटा, आप प्लीज रोना बंद करो। बेटा आंटी ने तो नहीं रुई दीदी, ये सब पापा की वजह से हुआ है। वो बहुत गंदे हैं, उन्होंने बैड काम किया है ना। मुझे पापा से पूछना है उन्होंने ऐसा क्यों किया। रिया प्लीज रोना बंद करो। ये सब उस निखिल की वजह से हुआ है। पता नहीं कैसा आदमी है वो, मुझे समझ ही नहीं आता है। उसे दिखाई नहीं देता क्या कि वो क्या क्या खो रहा है अपनी लाइफ में उसकी इन गंदी हरकतों की वजह से। रेशमा मुझे उससे जाके मिलने दीजिए, मुझे उसको बताना होगा कि उसकी इन गंदी हरकतों का क्या अंजाम हो रहा है। यहाँ लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। रूही दीदी मैं भी आपके साथ चलूंगी, अभी तो मैं बोर्डिंग जा रही हूँ ना, इसके बाद मैं पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगी। प्लीज रूही दीदी, मुझे पापा से पूछना है उन्होंने ऐसा क्यों किया। बेटा रेशमा, मैं रिया को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी आप मुझे परमिशन देके रिग्रेट नहीं करने वाले हो। जाओ, लेकिन प्लीज वापस हर्ट होके मत आना। रिया के लिए भेज रही हूँ तुम्हें। What? निखिल से मिलने गए? मैंने तुम्हें मना किया था ना इशिता, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती बात यार? रमन आई एम सॉरी, लेकिन मेरी बात तो सुनो आप। अरे क्या सुनूं पूरी बात? मेरे मना करने के बावजूद तुमने उसे परमिशन दी क्यों? ये रूही की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम, पता है? रमन रमन सही तो नहीं कह रहे हैं, मैं सच में कोई गलती तो नहीं करती उसको भेज के। इशिता पुत्र, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मम्मी जी, रमन कह रहे कि मैंने गलत कर दिया रूही को निखिल के पास भेज के, और अब मुझे भी लग रहा है उसने प्लीज प्लीज कहा, मैंने गलती कर दी शायद। ओ नहीं नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया। उंज भी इधर परेशान होने का की फायदा? तू रूही और रिया के साथ उधर होएगी तो उन दोनों को उस कमीने आदमी का सामना करने में आसानी हो जाएगी। तू जा पुत्र जा। पर मैं जाती हूँ। ठीक है। हे माता रानी, अपनी कृपा बनाए रखना, सारा कुछ ठीक हो जाए। हेलो। सब गड़बड़ हो गई शकुन, जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। रूही गई है निखिल से मिलने, एंड निखिल विल टेल इट्स नॉट आवर फॉल्ट, उसे कोई फंसा रहा है। रिलैक्स रमन, जस्ट रिलैक्स, तुम हाइपर मत हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, रूही उससे नहीं मिलेगी, दे वोंट गेट बैक। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शगुन शगुन, तुम बीच में बढ़ के मामला और टेंस कर रही हो यार। रमन फॉर गॉड्स सेक रिलैक्स। You gotta do this very carefully, शगुन। इशिता यार, क्यों करती है सब यार? रूही, रिया, कैसे हो आप? दूर हटो रिया से। आज के बाद ना रिया को हाथ लगाने की कोशिश भी मत कर। तुम्हें क्या लग रहा है हम दोनों तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के बातचीत करने आए हैं? तुम्हारे कारनामों का जो वीडियो वायरल हुआ है, तुम्हें आइडिया भी है उसकी वजह से रिया पे क्या बीत रही है? उसके स्कूल में कोई उससे बात नहीं कर रहा है, उससे तुमसे दूर भेजा जा रहा है।
यूएस भेजा जा रहा है बोर्डिंग स्कूल में ताकि वो तुमसे दूर रहे। तुम्हारा ये गंदा इन्फ्लुएंस इस बच्ची पे ना पड़े इस वजह से। एंड तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं लाइफ में किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच निखिल, थैंक यू सो मच। गॉड, जो शायद रूही को जाने ही नहीं देना चाहिए था निखिल से मिलने, गलती कर दी मैंने। I just hope कि रूही को सब पता ना चल जाए। तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकते हो, लेकिन प्लीज मेरी एक बात सुन लो। मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे फ्रेम करा जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, ना तो मैं उस लड़की को जानता हूं, ना ही मैंने उस लड़की को यहां बुलाया था। और रूही, क्या तुम्हें सही में ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूं? रूही, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। प्यार की बातें तो तुम मत ही करो निखिल, और मेरे साथ ना ये ड्रामा बंद कर दो। मैं बस तुम्हें यही बताने आई हूँ कि ना तो आज के बाद मैं ना रिया, हम दोनों तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। रूही प्लीज मेरा यकीन करो। रूही प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम फिर से वापस आ गई अपने बॉयफ्रेंड की असलियत जानने के बाद भी। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। और तुम क्या सच्चाई और अच्छाई की मूरत बने घूम रहे हो? बता क्यों नहीं देते अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ सच सच कि उस दिन तुमने ही मुझे बुलाया था, और फिर जब मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुमने मुंह फेर लिया। बताओ अपनी गर्लफ्रेंड को। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रूही पूछो इससे, बताओ तुम झूठ बोल रही थी, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें यहाँ पे। बस बहुत हुआ, तुम कर लो अपने मजे में, जा रही हो रिया को। नहीं रूही, तुम यहाँ से सच जानने बगैर नहीं जाओगी। पूछो इससे तुम्हें किसने भेजा है, मैं नहीं जानता इसको। नहीं, पूछो इससे, बताओ तुम्हें किसने भेजा यहाँ पे। रिया चलो। नहीं रूही रुको। आज फिर से तमाशा कर रहा है ये लड़का, इनका तो रोज का हो गया ये। अरे सिक्का साहब तो कह रहे थे इसे सोसाइटी से निकाल देंगे। हाँ, इसने उनसे वक्त तो लिया था दूसरा घर देखने के लिए, लेकिन देखो वापस तमाशा कर रहा है ये लड़का। बस कीजिए। क्या लगा रखा है यहाँ पे तमाशा? आप सब सोसाइटी वाले बड़े समाज की बातें कर रहे हैं। आप सब, आपको दिखाई नहीं रहे छोटी सी बच्ची यहाँ खड़ी है, उसके बारे में आप लोग नहीं सोच सकते? और तुमको दिखाई नहीं दे रहा इस आदमी की एक छोटी सी बच्ची है? ये आदमी तो सोचेगा नहीं उसके बारे में, तुम सोच लो कम से कम उसके लिए। प्लीज इस बच्ची के सामने तो तमाशा मत करो। रूही, अभी तो इसका असली चेहरा देख लिया ना तुमने कई बार, तो प्लीज अब समझ जाओ कि इस आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। रिया ये सब डिजर्व नहीं करती है, उसे यहां से लेके जाओ, प्लीज समझ जाओ। जी शमा, चलो रिया। प्लीज मेरी बस, मेरा एक तमाचा काफी नहीं था, और तुम मेरे साथ हो। अरे अरे मेरा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों बार बार तुम यहाँ पर आ जाती हो? और देखो तुम्हें जो भी करना है तुम घर की चार दीवारी में बंद कमरे में करो ना। सोसाइटी में खड़े हो किस तरह से तमाशा करने का क्या मतलब है? जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पिछली बार जब तुम आई थी, सोसाइटी की औरतों ने तुम्हारा वीडियो बना लिया, इंटरनेट पे डाल दिया, और वो वीडियो निखिल की बेचारी उस बच्ची ने देखा है। तो पता है उस पर क्या असर हो रहा है? तुम ये सब कर क्यों रही हो? हाँ, ओ हेलो मैडम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ये सब बातें मुझे क्यों सुना रही हो? आप ना पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। कोई मुझे कुछ बोलता है, कोई मुझे कुछ बोलता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपकी समधन मिसेस शगुन, उसने भेजा है मुझे यहाँ। वो मुझे कुछ और बोल रही है, आप मुझे कुछ और बोल रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं इस बिल्डिंग में तमाशा ना करूं। आपकी समधन ने ही मुझे इस बिल्डिंग में तमाशा करने के पैसे दिए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें शगुन ने यहाँ बुलाया है? जी हाँ, मुझे शगुन जी ने यहाँ पे बुलाया है ताकि मैं इस लड़के की बदनामी कर सकूं। उसी चीज के मुझे पैसे दे रही है। और आपकी बेटी रूही, वो भी तो यहाँ आज आई हुई है, इसीलिए शगुन जी ने मुझे यहाँ आज भेजा। खैर, आप इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? आपके पति ने आपको कुछ नहीं बताया? आपके पति भी तो इस सब बारे में जानते हैं। वही तो उस दिन रूही को निखिल के घर लेके आए थे, ये बताने के लिए कि वो लड़का कितना गंदा है। खैर, मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, ये बताइए कि मुझे करना क्या है? सुननी किसकी है? मैं ये नाटक करूँ या ना करूँ?
तुम्हारा मतलब है रमन ने तुम्हें यहाँ बुलाया? नहीं, उन्होंने नहीं, शगुन जी ने मुझे पैसे दिए और उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया। एक्चुअली मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और आपके हस्बैंड ने ही बोला था। वो चाहते थे कि आपकी बेटी उस निखिल से दूर हो जाए, इसलिए मुझे शगुन जी ने पैसे दिए उसके। और अब जब मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैंने ये काम कर लिया। तुम्ही ने कहा था ना कि रमन एंड रूही निखिल के यहाँ गए हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रमन या तो वंस एंड फॉर ऑल उनके बीच में जो कुछ भी है खत्म कर देगा, या तो उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। निखिल से मिलने मैंने तुम्हें मना किया था निशिता, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती बात यार? ये देखिए, शगुन जी का फोन आ रहा है। मत उठाना, अभी तक तुमने शगुन के लिए काम किया है, अब तुम मेरे लिए काम करोगी, पैसे मिलेंगे। ठीक है। ये करुणा कॉल क्यों नहीं आंसर कर रही? शगुन, आई थिंक हमें निखिल के घर जाना चाहिए, चलो। प्लीज डोंट बी स्टूपिड, हम पकड़े जाएंगे। तो यहाँ बैठे बैठे क्या होने वाला है? वहाँ आई एम श्योर कोई गड़बड़ हो रही है, वहाँ जाना जरूरी है शगुन हमारे। हम वहाँ नहीं जा सकते रमन। व्हाट डू वी डू? आई थिंक तुम्हें रूही से बात करनी चाहिए। हेलो रूही, तुम कहाँ हो? तुम निखिल के घर रहती ना? हाँ पापा, मैं गई थी, अभी मैं रिया के घर हूँ, रिया के साथ। रिया कैसी है? उसने कुछ खाया? मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, स्पेशली रिया को तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए था। पापा वो करुणा फिर से है वहाँ, पर इस बार तो बहुत बड़ा तमाशा हो गया था। उसकी बिल्डिंग की बहुत सारी औरतें आ गई थी और बहुत कुछ हुआ। पापा मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं इसलिए तुमसे कहता था कि उससे मत मिलो। आई नो पापा, मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। एनीवे, मैं अभी थोड़ी देर में बस घर आ रही हूँ। क्या? ठीक है, मैं भी घर आता हूँ। ओके। रूही दीदी, अब मत जाओ ना, प्लीज प्लीज। क्या हुआ रिया? ये रो क्यों रही है? What happened? पूजा, वो एक्चुअली रिया और पीहू का झगड़ा हो गया वीडियो गेम को लेके, तो इसीलिए वो अपसेट हुई है। बेटा रोते नहीं है ऐसे, अपसेट नहीं होते। मैं पीहू को समझाऊंगी, आई प्रॉमिस यू ना। ऐसी छोटी छोटी बातों पे तुम रो क्यों रही हो? और कुछ दिनों में तुम्हें बोर्डिंग स्कूल जाना है, तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वहाँ ऐसे नहीं चलेगा, है ना? सो डोंट क्राई। पर मामा, मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना। रिया, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहकर निखिल की। रिया बेबी, आपका स्नैक का टाइम हो गया, चलो नाश्ता कर लो। रूही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई थिंक अभी तुम्हें रिया से नहीं मिलना चाहिए। आई मीन, वैसे भी वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। क्या? क्यों, क्या हो गया? क्योंकि वो तुमसे और तुम्हारी फैमिली से काफी अटैच हो चुकी है। वो अब्रॉड जा रही है बोर्डिंग स्कूल। आई मीन, ऐसे में एडजस्ट करने में उसे मुश्किल हो जाएगा। एंड वो वहाँ तुम लोगों की याद में रोती रहे। आई डोंट थिंक सो यू वांट दैट, राइट? नो, आई डोंट वांट दैट पूजा। आई गेस माय पॉइंट इज क्लियर। यू कैन गो। I hate myself, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है यार। कौन सा बाप अपनी बेटी को इतनी तकलीफ देता है यार? इस हद तक गिर गया हूं मैं कि निखिल भी किसी का बाप है यार। उसकी बेटी के सामने हमने बहुत ज्यादा कर दिया शगुन। रमन, हमने जो कुछ भी किया रूही की भलाई के लिए किया है। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर वो निखिल के साथ होती, कितनी परेशान होती, कितनी टॉर्चर्ड होती। तुम जस्ट रिलैक्स, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। हमने बिल्कुल सही किया। ये गिल्ट मुझे मार देगा यार। ये रमन, I just hope कि रूही सबसे बाहर आ जाए and then she just forgets निखिल once and for all। खड़ी नहीं कर सकता मैं यार। अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैं दूसरों की बच्चियों को तकलीफ दे रहा हूँ, अपनी बेटी को तकलीफ दे रहा हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।